अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं दो ड्रामों का रिव्यू लेकर। तारुफ करवाता चलो, मेरे साथ मौजूद हैं रुबीना अशरफ, नादिया खान एंड फीफी हारून। So happy to have you, Fifi. So happy to Happy, be here. we were happy yesterday, we're happy today. Happy. मरीना जी इन दिनों इंडिया गई हुई हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में फीफी हारून ने हमें ये इज्जत बख्शी कि वो उनकी जगह आएँ और ड्रामों का रिव्यू करें। और कल इन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग की थी कुछ जी चीज़ों पे, और बड़ा इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ भी दिए क्या थे। रिव्यूज दिए हैं। तो आप फेलो एक्ट्रेस के बारे में तो जो भी बोलें, आपकी राय कि ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन ये तो डेफिनेटली रिव्यू कर सकती हैं, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। और अगर यहाँ मौजूद I है, have to say that इस मंच पे बैठने से आपने मुझे इज्जत दी। नहीं अफीफी जी, आप यहाँ पर आए, हमारे लिए बड़ा ऑनर की बात है। आप सोचें, look at the people sitting with me. I'm very happy and proud to be here. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल खुशबुएं बसे खत। प्रोडक्शन है मोमल एंटरटेनमेंट एमडी प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर है मोमिना दुरैद, डायरेक्टर है साकिब खान, राइटर हैं बहुत ही ब्रिलियंट राइटर आमना मुफ्ती। लीड कास्ट में शामिल हैं अदनान सिद्दीकी, नादिया जमील, किंजा हाशमी, सिद्रा नियाजी, वानिया नदीम एंड नाजली नसर। और शुरू करेंगे रुबीना जी आपसे। तुमने डायरेक्टर का नाम लिया है? साकिब खान। ओके। काश वो वक्त आ जाए कि जब हम डायरेक्टर का नाम लेके ड्रामा देखना शुरू करें, कास्ट को देखने के बजाय। ये नहीं कह रही कि वो छोड़ दें, वो गलत है, वो बिल्कुल ठीक है, वो स्टार्स हैं और वो अपनी मेहनत से गए हैं जहाँ भी गए हैं, और आप उनकी वजह से देखते हैं बिकॉज उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, एज आई सेड अगेन एंड अगेन। लेकिन जो एक तयशुदा हकीकत है वो ये है कि ड्रामा और फिल्म डायरेक्टर के मीडियम है, पीरियड। इस ड्रामे में जैसे कि हम काबली पुलाव में कहते थे, हमें बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन मिला है। इस ड्रामे में वो खुशी हमें मिली है कि राइटिंग और डायरेक्शन दोनों ऐसे हैंड इन हैंड है। आउट ऑफ द 5 प्लेज दैट वी डू कल और आज में हम कर रहे हैं, दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट। सेम कहानी 2 ट्रैक्स हैं, दोनों कॉम्प्रिहेंसिव हैं। आई एज अ personal choice, I want to see more of the Ghar Ka track, which has Nado in it and Adnan in it. But मैंने actually ड्रामा देखना शुरू किया था साकिब, आमना, नादिया और अदनान की वजह से। और मेरे हाथ से ड्रामा लेके कौन चला गया? किंजा हाशमी। किंजा ने तो she's made me so proud. So this play I'm definitely going to watch. अल्लाह करे ये बस इसका ग्राफ ऊपर ही ऊपर जाए। ये इस हफ्ते का इस 5 प्लेस का पहला 2 thumbs up and I hope it's 3 thumbs and 4 thumbs after this. वेल डन टीम। खुशबू बसे खत। नादिया। बहुत ही रोमांटिक सीरियल है, बहुत ही मोहब्बत, इश्क, प्यार, इजहार, अच्छे अच्छे अल्फाज। सिर्फ गैर औरत के लिए। जी ये भी है, घर वाली के लिए नहीं, बाहर वालियों के लिए। नहीं, खूबसूरती मोहब्बत के बीच में इतनी बदसूरती छुपी हुई है उसके पीछे, और वो कॉन्ट्रास्ट वो बड़ा अमेजिंग है कि एक शख्स जिसके पास कोई कमी नहीं है मोहब्बत बांटने में, फेंके जा रहा है, इधर मोहब्बत तुम भी ले लो, ये भी ले लो, कॉम्प्लीमेंट्स हर औरत के लिए, और इतने अच्छे मशवरे, एम्पावर भी कर रहा है उनको, लेकिन अपनी बीवी को कितना बुरा जलील कर रहा है। सुबह दोपहर शाम एक लम्हा उसके पास, एक लफ्ज़ नहीं है उस शायर के पास, एक अच्छा मीठा प्यारा लफ्ज़। कहती है कि वो बच्चों की मीटिंग है फोन, और उसी में उसको कहते थे कि तुम जैसी औरतें होती हैं जो मूड खराब कर देती हैं, जो ये करती हैं। हाँ। वो एक्चुअली कुछ भी नहीं, तुम्हारी वजह से रहना चाहता है ना हमेशा। दिस इज वेरी डीप राइटिंग। बहुत अच्छी एक्टिंग की उसने, क्या बात है, क्या आई लव सैक्रिफाइस वर्क, और ये बहुत 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 अमेजिंग खुशी हुई। लेकिन मैं बताऊँ साकिब भाई, ये नहीं कि भाई हैं, मैं वाकई ड्रामा देख रही थी बहुत उससे, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़े का लगा, इट्स डिफरेंट एंड आई एम लविंग द कैरेक्टर्स। और किंजा का भी वाकई बहुत लग रही है स्कूल की बच्ची, बिल्कुल वैसी, और उसी इलाके की। कोई बात नहीं। फीफी जी, मैंने ये ड्रामा जो है 2 दफ़ा देखा। मैंने भी। हाँ, 2 पहली दफ़ा में मुझे भी समझ नहीं। पहली दफ़ा में जब मैंने देखा तो मुझे सिर्फ नादिया शुरू में नजर आई। थैंक यू। नहीं अच्छा, आओ नादिया जमील। पूरा बात किया करें आप। फिलहाल आप भी ऐसे ही इस वक्त आप ही नजर आ रहे हैं। हाँ।
What I liked about this was कि कैरेक्टराइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. अदनान सिद्दीकी is perfectly cast. मतलब आई कैन नॉट इमेजिन एनीबडी एल्स इन दैट रोल. जिस तरह से वो करता है और जिस तरह वो बात करता है, फ्लर्ट करता है, बैंटर करता है, जिस तरह से उसके जो बाकी शायर हैं वो दे ऑलवेज इंसल्टिंग वेमेन बट सॉर्ट ऑफ प्रेजिंग देम बट इंसल्टिंग देम एट द सेम टाइम. पूरा जो एक इन्होंने माहौल बनाया है. और फिर वो जो किंजा का जो एक हाँ किंजा का जो एक वो जो कहती है मुझे तो उर्दू शायरी से कोई दिलचस्पी ही नहीं है. So I feel that even while being dated, I will see it as a period piece. इमोजी. Here we go. 2 thumbs up. यानी इस वीकेंड का पहला ड्रामा जिसको तीनों जजेस की तरफ से 2 thumbs up मिला है. अगर आप नहीं देख रहे और अच्छा ड्रामा देखना चाहते हैं तो खुशबू में बसे खत लाजमी देखिए. सच अ ट्रीट टू वॉच. अब बात कर ली जाए राइटिंग की और आमना मुफ्ती. I am looking forward to the rest of it, and for right now, I think I'm gonna give Amna definitely a 7. 7. हाँ, क्योंकि मैं अभी because मैंने इसको देने का नंबर मुझे लग रहा है आगे, तो मैं रोक रही हूँ. Okay. 7. रुबीना अशरफ की तरफ Very से good job. Very good job. नादिया. I'm very impressed with that. I will really give her a 9. 9. Yes. फीफी जी, आप क्या कहेंगे? 8.5. 8.5. राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 13,000 हुए हैं और आमना मुफ्ती के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल खुशबू में बसे खत से 1040. 8% बनते हैं. 0.8 फर्स्ट एपिसोड है लेकिन स्टिल वेरी Not गुड. bad. तो जी अब डायरेक्शन की बात कर ली जाए. साकिब खान. मैं तो कहती हूँ कि अगर ये डायरेक्टर ना होता तो शायद ये लॉस्ट इन ट्रांसलेशन होता. So an 8 for the director. वेल डन साकिब खान. नादिया. मुझे अच्छे लगते हैं वो ड्रामाज जिनकी लुक कुछ किसी पीरियड ड्रामे की आ रही हो कि ये आज का नहीं है या यहाँ का नहीं कहीं और का है. तो वो फील जो क्रिएट की है ना डायरेक्टर ने, दैट इज अमेजिंग. येलो लाइट थी है ना, कुछ अलग अलग. मुझे लग रहा है बस ये आज का टाइम नहीं है, अभी का वक्त नहीं है, ये कोई और दुनिया है, कोई और वक्त है. हाँ वो अपनी कोई दुनिया बना के उसने दी है ये फील. ये कोई और दुनिया है. पता चलता है कि कितनी डायरेक्टर ने मेहनत की है, उसका विजन है. और हम ड्रामा देख रहे हैं, हम कोई देख रहे हैं पीस ऑफ फिक्शन. ब्यूटीफुल नजर आ रहा है. मेहनत, पैशन, शौक का काम है. 9 to him also in the beginning. I will give the director marks for that कि जो समा जो क्रिएट किया है जिसमें ह्यूमर भी थोड़ा बहुत आ गया है. ये चीज़ भी जो वो मुशायरे में इतना सारा ह्यूमर था. वो जो 2 अलग शायर हैं जो बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ. 8.5. 8.5. अब बात कर ली जाए ऑडियंस की. टोटल वोट जो कास्ट किए हैं ऑडियंस ने 12,600 किए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में और साकिब खान के हिस्से में आए हैं 630. 5% बनते हैं. 0.5 मिले हैं इनको. इस ड्रामे से पहले एपिसोड अभी ज़्यादा नहीं मिले लेकिन उम्मीद है आगे बढ़ेंगे. तो जी अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की और किंजा हाशमी. कमाल किया है बच्चे आपने. It's an 8 for sure. Well done किंजा हाशमी. नादिया खान. Me, I also loved her work, dialogue delivery, body language, walk और एक्साइटेड हो जाना. तो बिल्कुल वो कोई मुझे कॉलेज स्कूल गर्ल लग रही है. काम अच्छा था. 7. वेरी गुड जॉब. फीफी जी. किंजा को मैं इस वक्त 7 दूंगी. तो आई थिंक इट्स डेफिनेटली अ वेरी गुड जॉब. तो जी अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर को ऑडियंस ने कितने वोट दिए हैं. टोटल वोट कास्ट किए हैं 14,300 और इनके हिस्से में आए हैं 878. 6% बनते हैं. 0.6 मिले हैं किंजा हाशमी को ड्रामा सीरियल खुशबू में बसे खत से. तो अब बात कर ली जाए मेल एक्टर की. अदनान. I think a 7 for him. 7. वेरी गुड जॉब. नादिया. 9. हालांकि मैं अदनान की बहुत बड़ी क्रिटिक और मैं मुंह पे उसको सुनाती हूँ हमेशा. ये अच्छा नहीं था, ये सही नहीं था, ये क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे. लेकिन इस पे वाकई आई एम रियली इम्प्रेस्ड. बहुत मैच्योर परफॉर्मेंस एंड ही इज एंजॉयिंग सो मच. फीफी. अदनान परफेक्टली कास्ट. सबसे पहले ये डायरेक्टर की शाबाशी है. हाँ कि उन्होंने सही बंदे को चुना. तो एक सेंस में इतनी एक्टिंग ही इज़ लाइक दैट अ बिट. वो बैंटर करता है, फ्लर्ट करता है,
वो अदनान है इस तरह से, सॉरी अदनान no, that is, सारे पोल खोल रही, बट है वो हाँ, he's ये like that. उसका कमाल है। मगर बट बहुत ही अच्छी तरीके से करता है, स्लीजीनेस उसमें नहीं है। नहीं है। और जो तो एक पॉइंट उसके चले गए कि ही इज प्लेइंग हिमसेल्फ इन अ वे, मगर जो वो नास्टीनेस जो आती है बीवी के साथ, दैट्स नॉट अदनान, ठीक है। वो जो एक बिल्कुल ही बुरे तरीके से बात कर, चिढ़ा हुआ इंसान, इस किस्म की चीज़, और ये सारे रूप लेना, लड़की के पीछे जाना, उसके पीछे बीवी को आई थिंक दैट अदनान इज टेलर मेड फॉर दिस रोल। 9। ऑडियंस से जो वोट कास्ट किए मेल कैटेगरी में वो 11,000 की हैं, और अदनान के हिस्से में, अदनान सिद्दीकी के हिस्से में आए हैं खुशबू में बसे ख़त से 444% बनते हैं, 0.4 मिले हैं। तो जी ये था ड्रामा सीरियल खुशबू में बसे ख़त का रिव्यू, हाईली रिकमेंडेड तीनों जजेस की तरफ से 2 thumbs up रिव्यू मिला। इसको ज़रूर देखिए और अपनी विश लिस्ट में इसको शामिल कीजिए, क्योंकि इट्स अ ट्रीट टू वॉच। इतने ब्रिलियंट एक्टर्स हैं, ब्रिलियंट राइटर और ब्रिलियंट डायरेक्टर हैं। यहाँ पर हुआ है वक्त एक वक्फे का, उसके बाद आएंगे तो आप देख सकेंगे इश्क मुर्शद का रिव्यू। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकर्रम कलीम में, और इस वक्त इस ड्रामे का रिव्यू करने लगे हैं वो सबसे ज़्यादा वोटिंग भी समेट रहा है और TRPs भी ले रहा है और व्यूज़ भी ले रहा है। क्यों ले रहा है वो हमारे जजेस एक्सप्लेन करेंगे। मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की, और नादिया जिनके सर में भी दर्द है लेकिन वो फिर भी इश्क मुर्शद की मोहब्बत में बैठी हुई है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। आई एम रियली एंजॉइंग दिस ड्रामा, मज़े का ड्रामा। मुझे जो इसकी लाइन इस दफ़ा बिलाल की थी ना, कैसी हो नरगिस आंटी, पॉज के बाद जो आया ना आंटी, आई लव्ड इट, कैसी हो नरगिस। लेकिन मुझे ये था कि इसने इसको अपना असली नाम क्यों उनको बताया, कल को रिश्ता हो जाएगा ये तो उनको पता होगा कि इसने किडनैप कराया था शामिर ने, तो अपना असली नाम क्यों बताया। मुझे अच्छा भी लगता है कि एक ही एपिसोड होता है तो उसको एंजॉय करते हैं, अगले हफ्ते का पूरा हफ्ता उसका इंतज़ार रहता है। हाईलाइट इसका यही था किडनैपिंग ऑफ द नरगिस आंटी और बेटे के साथ, और जब उसको किडनैप करने आए हैं तो उनका रिएक्शन, और वो कह रही है नहीं मैं तो खाना बना रही हूँ, मुझे खाना बनाने दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। नहीं 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 भाई कौन हो तुम, तुम्हें लेने आए हैं। वॉज वेरी फनी, कितना डायरेक्ट उसको, तुम्हें लेने आए हैं। और नरगिस जी डर नहीं रही हैं थ्रू आउट, वो डर नहीं रही हैं, तो इट वॉज इंटरेस्टिंग। कुछ मुझे बोरिंग नहीं लगा। आई एम रियली एंजॉइंग इश्क मुर्शद। तो आप इमोजी दिखा दें एज ऑलवेज। खैर अब जी फीफी से पूछेंगे। फीफी हारून, आप क्या देखिए कहेंगे? एक तरह से अगर आप मन्नत मुराद से कंपेयर करें तो बात वही है ना, दोनों बहरूपिये हैं, दोनों लोगों को धोखा दे रहे हैं। मगर जहाँ आप मुराद के साथ आप उसके फेवर में नहीं हैं, यहाँ आप इसके फेवर में फजल दीन या फजल बख्श के फेवर में आप हैं, क्योंकि वो उसमें वो बता रहा है कि वो थोड़ा से डर रहा है, थोड़ा से ये तो थोड़ा से वो कर रहा है, तो उसमें जो all these various characteristics that come out in the scenes that are played out, तो आप मुराद को आप पसंद नहीं कर रहे, उसे बुरा समझ रहे हैं, मगर आप इसको अच्छा समझ रहे हैं, शामिर को। तो ये होती है एक्टिंग, जहाँ आपको आप ले जाते हैं बाजी। ये जो ड्रामा है इश्क मुर्शिद, ये इसीलिए लोगों को पसंद आ रहा है, इट इज़ द रिटर्न ऑफ रोमांस। तो ये जो रोमांस जो है ना, दैट इज़ वेरी वेरी, हमारी ऑडियंस तरस जाती है इस किस्म के रोमांस के लिए। तो म्यूज़िक भी उसमें बहुत है, अ ब्यूटिफुल रोमांटिक ड्रामा सीरियल जिसमें एवरीबडी इज़ good looking and there are people who are reasonable and some who are not, but everybody has their own vantage points. तो इमोजी कौन सी आप दिखा तो रहे हैं? इमोजी मैं ये Two दे thumbs रही up. हूँ। I will just say one thing more, that this is a very cinematic drama serial, which is very good
It can be training. देखते हैं and, रुबीना जी को सिनेमैटिक लगी कि नहीं। रुबीना जी, मैं आज बार बार एक ही बात कह रही हूँ ना कि मुझे क्या इमोशन आके हिट करता है ना। इसमें बहुत सारे हैं। देयर इज रोमांस टू टॉप एवरीथिंग। और तुम जो कह रहे हो ना कि इसका रोमांस फ़र्क है मन्नत मुराद के, ये जो कहानी है ना ये सिंड्रेला स्टोरी है। एक लड़का है जो बहुत ही कोई ऊपर से आया है, प्रिंस चार्मिंग, और वो फ्लिप हो गया एक लड़की पे और वो उसको बगैर बताए। सो इसमें कंपेलिंग फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये एज ओल्ड ऐसी कहानी है जो हिट है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ मेकिंग पीपल ग्लू टू इट। दूसरी चीज़ जैसे नादिया ने भी कहा, गाना। बट चूंकि हम देख रहे हैं, बट चूंकि बिलाल है, स्टिल वन थम्स अप। और जी बात कर लीजिए राइटिंग की, अब्दुल खालिक खान, नादिया। अगर जनरली पूरे एपिसोड में देखा जाए तो वाकई कोई ऐसे सीन्स, लाइंस, कोई ऐसे खौफनाक चीज़ नहीं हुई। तो राइटिंग के इन दिस एपिसोड इवन किडनैपिंग वाले भी कुछ जुमले 7 स्टिल वेरी गुड जॉब। स्टिल। फीफी हारून, इश्क मुर्शद की राइटिंग, अब्दुल खालिक खान। ये वाला एपिसोड जो था वो मुझे ज़रा वीक लगा है राइटिंग वाइज। 6 स्टिल गुड जॉब। रुबीना जी, 5। हाँ भाई, दिस नीड्स टू गेट बेटर। ओके जी, अब्दुल खालिक साहब बेहतर This करें, was not रुबीना जी fun को पसंद नहीं आ viewing, रहा है। not fun viewing anymore. पब्लिक ने जी टोटल वोट कास्ट किए हैं राइटिंग कैटेगरी में 13,000 और अब्दुल खालिक साहब के हिस्से में आए हैं 8580, 8580, 66% बनते हैं, 6.6 मिले इनको 10 में से। चलें जी, नादिया, फारूक रिन, इश्क मुर्शद, डायरेक्शन 7, फारूक रिन, वेरी गुड जॉब। फीफी हारून 6, स्टिल गुड जॉब। रुबीना जी 4। 4 नंबर्स। ओके किसके? जी, डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 12,600 हुए हैं और फारूक रिन साहब के हिस्से में आए हैं 8,568, 68% बनते हैं, 6.8 मिले हैं इनको 8,000 ऑडियंस की तरफ से। वेल डन, हाईएस्ट नंबर लेके गए हैं फारूक रिन साहब। बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की और नाम है दुर्रे फिशा। 6। फीफी हारून, आपको कैसी लगी दुर्रे फिशा AKA शिबरा एपिसोड नंबर 9 में? जो फजल के साथ सीन्स थे बहुत अच्छे थे, मज़ेदार थे, उनकी बातचीत वगैरह सब अच्छी जा रही थी। 7 बिलीवेबल है। 7, वेरी गुड जॉब। रुबीना जी For this performance, she's fine. Actors हैं, वो पुल कर रहे हैं the whole viewership and everything, तो 6 तो बनते हैं। Good 6. job. हाँ। स्टिल गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं और फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 14,300 हुए हैं और इनके हिस्से में दुर्रे फिशा के हिस्से में आए हैं 7,579, Oh my God. 53% बनते हैं, 5.3। Okay, that's वेल a lot डन, of बिकॉज votes. आपका मुकाबला बड़ा सख्त था दुर्रे फिशा का कि हाँ। आयजा, इकरा, सबीना, नादिया जमील, इन सब की फैन फॉलोइंग ह्यूज है। तो जी अब बात कर ली जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की, नादिया। एक लाइन है जो बिलाल बार बार बोलता है जब वो फजल होता है, बड़ा मसला नहीं है, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मसला नहीं है, बार बार वो कह रहा है, तो द वे ही सेज इट इज़ सो क्यूट एंड सो नाइस। और ये अब समझ आ गई है मुझे कि ये मेल सेंट्रिक ड्रामा है और हमारे यहाँ यही होता था कि सारे कैरेक्टर्स औरतों के लिए लिखे जाते हैं, लड़कों का क्या काम होता है, लड़कों का ड्रामों में हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं काम, उनके लिए रोल नहीं लिखे जाते, तो ये ड्रामा देख लें। I'll give him this time 7 this time. 7, हाँ। वेरी गुड जॉब। Still very good job compared to the other episodes. तो जी नादिया की तरफ से हैं 7, स्टिल वेरी गुड जॉब। फीफी हारून I'm not looking at Rubina Ashraf. नहीं। He is a 9.5 for me. 9.5। आज के हाईएस्ट मार्क बिलाल ले गए हैं, वेल डिजर्व। मैं अग्री हूँ आपसे क्योंकि ये पूरा ड्रामा अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने नातवातुनी काफ़ी मजबूत कंधों पे उठाया हुआ है। तो रुबीना जी जैसे फीफी ने कहा ना, बिलाल इज़ बिगर देन दिस कैरेक्टर बिकॉज उसने जितने कैरेक्टर्स अब तक किए हैं, और मैं बार बार उसका नाम लेती हूँ, आपने भी जिसको मेंशन चीख। किया था, चीख, ही प्लेड इट सुपरबली। मतलब ऐसी जगह पकड़ी थी उस बच्चे ने कि अक्ल दंग रह जाती थी। यहाँ पे वो वाली परफॉर्मेंसेस नहीं हैं,
बट वो कहीं ना कहीं अपना एलिमेंट छोड़ा, और हमने अगर स्क्रिप्ट पढ़ा होता तो हमें एग्जैक्टली पता होता कि इसमें उसका इनपुट कितना है। कहीं ज़्यादा बेहतर सब कुछ देखना चाहती हूँ तो अभी के लिए 7। हाँ। वेरी गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो 11,000 हुए हैं, और बिलाल अब्बास के हिस्से में ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद से आए हैं 7,810, 71% बनते हैं, 7.1 मिले हैं, जो कि आज के प्रोग्राम की हाईएस्ट परसेंट लड़की के ज़्यादा थे। लड़की के टोटल वोट ज़्यादा कास्ट हुए थे, 14,300 और तो इनके? उनको मिले हैं 8,000 समथिंग। 5.3, इनके बनते हैं 7.1 10 में से। अच्छा। तो जी ये All are good कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद का रिव्यू। आप सबका ये फेवरेट जा रहा है, लेकिन आज जो यहाँ पर हमने नंबरिंग की है, जो हमने जजमेंट पास की हमारे जजेस ने, उसके बाद क्या रिजल्ट होगा वो हम अपने रिजल्ट कंपाइल करेंगे और दिखाते हैं आपको आज के विनर्स इस ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं। और सबसे पहले जिस कैटेगरी की हम बात करेंगे वो है राइटिंग की, और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। पांचवें नंबर पर हैं जी नादिया अख्तर मन्नत मुराद से, और इनको मिले हैं 14.7। 5th पोजीशन पे रही, काफ़ी अरसे बाद हमने मन्नत मुराद को शामिल किया था, और 5th पोजीशन पे हैं। 4th पोजीशन पे ड्रामा सीरियल मैं से जंजबील आसिम शाह 18.4। 3rd पे कौन होगी ना रुबीना जी, क्या लग रहा है आपको? नो आइडिया। 3rd पे हैं जी रिदा बिलाल ड्रामा सीरियल ग्रे से, और 18.5 मिले हैं। मुकाबला है आमना मुफ्ती और अब्दुल खालिक खान में इश्क मुर्शद और खुशबू में बसे खत। इश्क मुर्शद 2nd नंबर पे है 24.6, और आमना मुफ्ती विनर करार पाई हैं ड्रामा सीरियल खुशबू से बसे खत से 25.3। एक नंबर से 0.7 नंबर से विनर बनी है। वेल डन। जबकि उनको उस तरफ वोट काफ़ी सारे मिले थे ऑडियंस की तरफ से अब्दुल खालिक खान को, लेकिन इनको जजेस ने जो नंबर दिए कमाल के दिए, और आई थिंक वेल डिज़र्व। तो ये थी आमना मुफ्ती। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, देखते हैं उसमें कौन बाजी ले गया है। तो नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5वें नंबर पर है ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद से सैयद वजाहत हुसैन, 16.7 मिले हैं इनको। 4th पोजीशन पर बदर महमूद हैं ड्रामा सीरियल मैं से, और टाई हुआ है 3rd पोजीशन के लिए एक्चुअली टेक्निकली 18.5 दोनों को मिले हैं ग्रे से सुहेल जावेद को, और मैं से बदर महमूद को। मुकाबला है साकिब खान और फारूक रिंद में इश्क मुर्शद और खुशबू में बसे खत में। इश्क मुर्शद 2nd है, फारूक रिंद 2nd आए हैं 23.8 में, तो विनर करार पाए हैं साकिब खान खुशबू में बसे खत से। देखिए जजेस की पावर अभी भी है, ऑडियंस से बहुत नंबर दिए थे, लेकिन आप लोगों के नंबर से साकिब खान जो है वो विनर करार पाए। वेल डन साकिब खान, वेरी वेल डिजर्व, और स्ट्रांगली रिकमेंडेड दिस ड्रामा फ्रॉम आवर जजेस कि लाजमी देखें, बहुत अच्छा ड्रामा है। अब चलते हैं फीमेल कैटेगरी की तरफ, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5वें नंबर पर ड्रामा सीरियल ग्रे से सबीना फारूक हैं, 20.9 इनको मिले हैं। 4th पोजीशन पे ड्रामा सीरियल मैं से आयजा खान है, 22.3। 3rd पोजीशन पर हैं जी खुशबू में बसे खत से किंजा हाशमी, 22.6। मुकाबला इरसा गजल और दुर्रे फिशां सलीम में। मन्नत मुराद और इश्क मुर्शद में इरसा गजल 2nd है मन्नत मुराद से, इनको मिले हैं 23.9। तो विनर करार पाई हैं दुर्रे फिशां सलीम ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद से 24.3। वेल डन दुर्रे फिशां। अगर सिर्फ क्रिटिक्स की बात की जाती तो मेरे ख्याल किंजा हाशमी हाईएस्ट ले जाती, लेकिन जजेस ने उनको ज़्यादा दिए थे, लेकिन आप व्यूअर्स की वजह से दुर्रे फिशां सलीम जो हैं
वो नंबर 1 करार पाई हैं। वेल डन दुर्रे फिशा फॉर इश्क मुर्शद। और अब बात कर ली जाए मेल कैटेगरी की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5वें नंबर पर हैं जी तलहा चाहूर मन्नत मुराद से, इनको मिले हैं 17.4। 4th पोजीशन पर हैं जी ग्रे से समी खान। ग्रे की फर्स्ट एपिसोड थी, स्टिल उनको 20.3 मिले, अच्छे नंबर्स मिले। वेल डन समी खान। मुकाबला है वहाज अली, अदनान सिद्दीकी और बिलाल अब्बास में। 3rd पोजीशन पर हैं जी मैं से वहाज अली, 23.8 मिले हैं इनको, और हाईएस्ट मिले इनको फीफी हारून की तरफ से। तो जी 2nd पोजीशन पर हैं अदनान सिद्दीकी खुशबू में बसे खत से, और इनको मिले हैं 25.4। तो विनर करार एक दफ़ा फिर पाए हैं बिलाल अब्बास, 30.6। ये तो वही 30s में लेके जा रहे हैं नंबर रुबीना जी। तो वही जैसे कि व्यूअर्स की वजह से, व्यूअर्स बहुत अच्छे नंबर दे रहे हैं, जजेस बहुत अच्छे नंबर दे रहे हैं, दोनों तरफ से अच्छे नंबर समेट रहे हैं। तो एहतशामुद्दीन साहब को इतने मिलते थे नंबर जो अब बिलाल अब्बास को मिल रहे हैं। तो अब बात कर ली जाए उस कैटेगरी की जिसकी वजह से सारा हंगामा बरपा है, यानी कि ड्रामा ऑफ द वीक की। सबसे आगे कौन सा ड्रामा है? नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5वें नंबर पर है ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद, और इसको मिले हैं 72.7, स्टिल अच्छे नंबर हैं। 4th पोजीशन पर है ड्रामा सीरियल ग्रे, 78.2 मिले हैं। अच्छा, उसका पोस्टर भी ग्रे का, ग्रे कलर में ही बना हुआ है। तो 3rd पोजीशन पर है ड्रामा सीरियल मैं, 83 मिले हैं इसको, और मुकाबला है इश्क मुर्शद और खुशबू में बसे खत। फीफी जी कौन विनर है? इश्क मुर्शिद। चलें जी देखते हैं सारे। 2nd पोजीशन पर है जी खुशबू में बसे खत, 99.3, ऑलमोस्ट 100 नंबर ले गया अपनी फर्स्ट एपिसोड से। वेल डन। और विनर करार पाया इश्क मुर्शद, 103.3। बहुत क्लोज था पूरा मुकाबला, और सिर्फ 3 नंबर से बाजी ले गए इश्क मुर्शद, जबकि जिस पे ह्यूज फैन फॉलोइंग भी थी इश्क मुर्शद की। और खुशबू में बसे खत जो था वो फर्स्ट एपिसोड था, और इस तरह से रहा। तो जी ये हमारा आज का शो था। फीफी जी कैसा लगा आपको? आप देखती थी टेलीविजन पे, आज देख पार्ट बनना कैसा लगा शो का? बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। फिर आऊँगी। हाँ हाँ, आपको हम बुलाएंगे। अब तो मैं देखूंगा कि सोशल मीडिया पे बाद में क्या होगा। बहुत सारे लोग जो हमारे बारे में बहुत बातें करते थे, उनका कब सब कुछ को खामोशी तारी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और थैंक यू, आई लव द फॉर्मेट। आई फील कि बिल्कुल ओरिजिनल फ्रेश फॉर्मेट है, और बड़ी सेंसिबल बातें होती हैं, बहुत अच्छी बातें होती हैं, इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने की बातें होती हैं। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, मैं तो देखती रहूँगी और आती रहूँगी। थैंक यू सो मच जी। फीफी जी के लिए तालियां, और बहुत शुक्रिया फीफी हारून आपका वक्त निकालने के लिए। नादिया खान आपका बहुत शुक्रिया। रुबीना जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और सबसे ज़्यादा आपका शुक्रिया। आप देखते हैं, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा फाइनल एपिसोड आने वाली है, रिपोर्ट कार्ड आने वाला है पूरे साल का। 23, 24 दिसंबर, 30, 31 दिसंबर को हमारी एपिसोड्स आएंगी। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स भी होंगे और पॉपुलर अवार्ड्स भी होंगे। अवार्ड्स नहीं होंगे, अनाउंसमेंट होगी जैसे आप कही थी। तो हमें साल के विनर्स जो हैं उनका नतीजा आएगा, तो उसके लिए भी फिंगर क्रॉस रखें कि आपके फेवरेट एक्टर्स बाजी लेके जाते कि नहीं जाते। तो बहुत इंटरेस्टिंग अभी इस मंथ में होने वाला है। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम को इन ब्रिलियंट जजेस के साथ दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।